भारत माता की जय। मैं डॉक्टर अंकुश अग्रवाल सभी देशवासियों को विनम्रता पूर्वक कोटि कोटि नमन करता हूं। मैं मातृभूमि को कोटि कोटि नमन करता हूं। दोस्तों, इन दिनों संपूर्ण देश में, और देश में ही नहीं तो विश्व में, महाराष्ट्र की चर्चा हो रही है। तो भाई साहब, चर्चा क्यों हो रही है? चर्चा इसलिए हो रही है कि महाराष्ट्र में सत्ता बदल चुकी है। कुछ दिनों पहले महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी का सरकार था और आज हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे, इनकी शिवसेना, इनके विचारों की शिवसेना और भारतीय जनता पार्टी, जो सबका साथ सबका विकास के मूल तत्वों पर पिछले कई वर्षों से देश में सेवा दे रही है। तो इस महाराष्ट्र के कुछ हमारे नेता लोग सवाल पूछते हैं और आरोप करते हैं कि ये गद्दार है, इन्होंने पक्ष से ही नहीं तो महाराष्ट्र से गद्दारी की, इन्होंने हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे, इनका विश्वासघात किया, इन्होंने पीठ में खंजर डाला। तरह तरह के आरोप, एलिगेशंस इन पे किए जा रहे हैं। दोस्तों, 2019 का चुनाव हम किसके साथ लड़े? हमारे महाराष्ट्र में जो कैंपेनिंग हुआ उसमें हमने किसे गालियां दी? प्लीज इसका जवाब देंगे? क्या हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे जीवंत होते तो मेरा सवाल है विनम्रता पूर्वक, विकास आघाड़ी होती? 2004 का बॉम्ब ब्लास्ट हो, 2006 का बॉम्ब ब्लास्ट हो, 26/11 को मेरी कर्मभूमि, मेरी मातृभूमि, जो हिंदुस्तान के इकोनॉमी में सबसे बड़ा योगदान देती है, मेरे उस मुंबई में आतंकवादी हमला होता है। इतना ही नहीं, मुंबई ब्लास्ट के आरोपी देशद्रोही याकूब मेमन, इसको बचाने के लिए सुबह 5 बजे हम कोर्ट खुलवाते हैं। वो कोर्ट खुलवाने वालों के साथ में जाके महाविकास आघाड़ी, क्या कदापि हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे जीवंत रहते तो इस महाविकास आघाड़ी को होने देते? स्वतंत्र वीर वीर सावरकर, इनके बारे में अभद्र टिप्पणी करने वालों को मैं पूछना चाहता हूं कि क्या बाला साहब ठाकरे जीवंत रहते तो ऐसे अभद्र टिप्पणी करने वाले लोगों के साथ सरकार बनाते? अरे साहब, इतना तो जाने दीजिए, हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे, इनके स्मृति दिन के दिन कोई ऐसा नेता मुझे आप बता दीजिए जो उनके स्मृति स्थल आकर उन्हें अभिवादन किया हो। इतना ही नहीं, एखादा सादा ट्वीट, और हम उनके दिवंगत नेताओं के लिए प्रोग्राम हमने लिए। तो क्या मेरे हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे बस इतने छोटे हैं? अरे वो मेरे महाराष्ट्र के नहीं, मेरे इस देश के नेता है और आज भी अजरामर है। हर घर उन्हें पूजा जाता है क्योंकि वो जो बोलते थे वही वह करते थे। ऐसे कितने सारे विषय हैं, इन विषयों का आत्मचिंतन अब तो करिए। अरे हमें छोड़ के जाने वाला एक भी आमदार पहली बार चुनाव नहीं लड़ा है।
वो बार बार चुनकर आ रहे हैं, क्योंकि वो सच्चा शिव सैनिक है जो किसानों के लिए लड़ता है, जो किसानों की बात करता है, जो महाराष्ट्र को विकसित देखना चाहता है, जो महाराष्ट्र के हर व्यक्ति के उद्धार के लिए जीता है। वो सच्चा शिव सैनिक है। और साहब आप उसे गद्दार कहते हो? अरे वो खुद्दार है, उन्होंने क्रांति की है और उनकी सच्ची श्रद्धांजलि है हिंदू हृदय बाला साहब ठाकरे जी को। उन्होंने शिवसेना को बचाया है, समाज मन में जो पीड़ा थी उस पीड़ा को उन्होंने खत्म किया है। आप महाविकास आघाड़ी बनाने के बाद में आपने क्या किया? किसकी बात सुनी? जो सच्चा शिव सैनिक खून पसीना एक कर कर आपके लिए मतदाताओं को लेके आता है, उन पे टाड़ा लग रहा है और मुक्का लग रहा है और आप चुप बैठे हो। जितने भी हमारे मंत्री महोदय के पोर्टफोलियो थे उन्हें क्या न्याय मिला? ऐसे कौन से प्रोजेक्ट्स हैं जिन्हें हमने ब्रेक लगा दिया? और हम बात करते हैं हिंदू हृदय बाला साहब ठाकरे की। हिंदू हृदय बाला साहब ठाकरे कोई एक परिवार के नहीं है। हिंदू हृदय बाला साहब ठाकरे एक विचारधारा, एक क्रांति है, ये संपूर्ण विश्व के है, जिन्होंने हरदम महाराष्ट्र को विश्व पटल पर सम्मानित किया है। 1992 में जो राम भक्त हनुमान थे उन पे यूपी में गोली चलाई गई थी और आप यहां हनुमान चालीसा वालों को देशद्रोही बोलते हो। क्या राम भक्त हनुमान देशद्रोही थे? इसका जवाब आपको देना होगा। जो मेरा बापा मोरिया है, जो संकट मोचक है, आपने उसके जो परमिशन से पेंडॉल की ये लिमिटेड कर दी, डीजे बंद करवा दिया। हर त्योहार में आपने हस्तक्षेप किया। क्यों? किसे खुश करना चाहते थे आप? इस सवाल का जवाब मांग रहा है महाराष्ट्र देश। ये आत्मचिंतन करना बहुत जरूरी है, क्योंकि एक परिवार से 40 बच्चे रूठ के ऐसे कैसे चले जाएंगे? इसके पीछे उन्हें दोषी बताने के बजाय अगर अपना आत्मनिरीक्षण, आत्म परीक्षण कर अगर हम आज सच में हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे को सच्ची श्रद्धांजलि देना चाहते हो, तो मैं आह्वान करूंगा कि एक बार अपना आत्मचिंतन करिए, अपने दिल से एक बार पूछिए कि आपके बच्चे अपने परिवार से अलग क्यों है। और उनकी विनम्रता, वो अभी भी आपको सांप बोलते हैं और आप तो छोटे होने के बाद में भी उन्हें गद्दार कहते हो। गद्दारी 2019 में किसने की? इसका आत्म परीक्षण आप कीजिए, हम नहीं। हम महाराष्ट्र के उस हर जनमानस का सम्मान किए और उस सम्मान के वजह से आज इनका सम्मान हो रहा है। महाराष्ट्र में वो कहीं भी जाए, फिर वो माननीय मुख्यमंत्री हो या माननीय उप मुख्यमंत्री हो, उनका सत्कार ही किया जा रहा है, उन्हें अपनाया जा रहा है। आज भी कुछ बिगड़ा नहीं है। दसरा मेलावा से पहले
अपना आत्मनिरीक्षण, आत्म परीक्षण करके देखिए कि आपके घर में विभीषण कौन है। उस विभीषण ने तो भगवान राम को मदद की थी राम राज्य के लिए, और आज जो विभीषण आपके घर में होगा उसने भी मदद की है आज भी राम राज्य के लिए। महाराष्ट्र में हिंदू हृदय बाला साहब ठाकरे का राम राज्य आ चुका है। इसलिए दयाली हो, गणेश उत्सव हो, आने वाली नवरात्रि हो, आने वाली दीपावली हो, आने वाली ईद हो, आने वाली क्रिसमस हो, आने वाला नया साल हो, हमें पता है हम एकत्रित होकर इसे मनाएंगे। विश्व पटल पर महाराष्ट्र को विकसित बनाने का जो आगाज ये दो राम भक्तों ने उठाया है, इनको भगवान श्री राम आशीर्वाद दे चुके हैं। और उन्हें सिर्फ भगवान श्री राम का आशीर्वाद नहीं है साहब, तो उन्हें हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे, भारत रत्न अटल जी, ऐसे लोगों का आशीर्वाद मिला है। तो मेरी विनती सिर्फ इतनी है कि वो गद्दार नहीं खुददार है, वो आपका परिवार है। एक बार आत्म परीक्षण, आत्मचिंतन कर कर बैठिए और एक बार उनको बुला के गले तो लगाइए, तो सच्ची श्रद्धांजलि होगी हिंदू हृदय बाला साहब ठाकरे को। वो सच्ची श्रद्धांजलि उन शिव सैनिकों को होंगी जिन्होंने शिवसेना के लिए अपना खून बहाया। तो फिर मिलेंगे देश के एक नए समस्या के साथ, एक नए अंदाज में। तब तक के लिए भारत माता की जय, वंदे मातरम।